नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल नॉलेज ज्ञानी पे। आज की जो कहानी है वो ली गई है रामायण काल से। तो बिना देरी किए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भारतीय इतिहास केवल पुरुषों के ही महान चरित्र गाथा शौर्य से भरा नहीं है, अपितु नारियां भी कुछ कम नहीं थीं, चाहे वो कल की बात हो आज की बात, या हमारे महान ग्रंथों की वे महान नारियां हैं जो आज भी अपने सच्चरित्र से हमारे जीवन को प्रशस्त कर रही हैं, हमारे मार्ग को प्रशस्त कर रही हैं। ऐसी ही एक पतिव्रता नारी है सुलोचना, जो कि मेघनाद की पत्नी थी, यानी रावण की बहू। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध केवल लक्ष्मण और मेघनाद में नहीं हुआ था, बल्कि दो सतियों के बीच हुआ था। इसीलिए लक्ष्मण मेघनाद युद्ध इतना भीषण और भयंकर हुआ था। तो दोस्तों, बात करते हैं उस समय की जब लक्ष्मण जी द्वारा युद्ध में मारे जाने पर मेघनाद का एक हाथ कटकर सुलोचना के पास जा पहुंचा था। उस कटे हुए हाथ को देखकर सुलोचना को एक पल के लिए तो स्तब्ध रह गई थी। उसे ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सचमुच उसके पति मेघनाद का ही हाथ है। वो मेघनाद जिसके जन्म लेते ही मेघ नाद करने लगा था, यानी कि उसकी आवाज़ से, उसके रोने की आवाज़ से स्वयं मेघ में भी नाद की आवाज़ आने लगी थी। इतना शक्तिशाली पति होते हुए भला जो इंद्रजीत हो, अजय था, उसे कौन मार सकता है। साथ ही सुलोचना को अपने पतिव्रत धर्म पर भी बहुत भरोसा था। उसे लगा ही नहीं था कि कोई उसके पति को मार ही सकता है। वो तो ये सोच रही थी कि ये तो कोई माया है। इसीलिए उसने उस कटे हुए हाथ से कहा, ए हाथ, यदि तुम सचमुच मेरे पति का ही हाथ हो तो मुझे युद्ध का सारा हाल लिख कर बताओ। उसके इतना कहते ही हाथ ने कलम से लिखकर युद्ध का सारा हाल लिख डाला। सुलोचना को जब ये पता चला कि अब मेघनाद जीवित नहीं है, तो वो भी सीधा सती होने चाहती थी और रावण के पास जा पहुंची अपनी इच्छा लेकर, और रावण से मेघनाद के सिर को लाने की बात कही। परंतु रावण ठहरा अभिमानी और अहंकारी, वो नहीं माना। लेकिन सुलोचना तो अब सती होना चाहती थी, वो अपने निर्णय पर अटल थी। इसीलिए वो स्वयं ही जा पहुंची श्री राम के पास, उनके चरणों में, जहां पर उनकी भेंट हुई विभीषण जी से, जहां पर उसने विभीषण को नमस्कार कर अपने पति के शीश की मांग करते हुए कहा कि वह सती होना चाहती है। इसीलिए उसे उसके पति मेघनाद का शीश दे दिया जाए। ऐसा सुनकर विभीषण सुलोचना को लेकर श्री राम जी के पास चले गए। राम जी से शीश की मांग की और सारी बातें बताते हुए कहा कि ये मेघनाद की पतिव्रता पत्नी सुलोचना है, जो आपसे मेघनाद का शीश लेने आई है, ताकि वह शीश के साथ सती हो सके। ये सारी बात सुनकर सुग्रीव आदि वानर शंका करते हुए कहने लगे कि यदि कटी हुई बाह युद्ध का हाल लिखकर बता सकती है, तो फिर ये कटा हुआ शीश हंस भी तो सकता है। या यूं कहिए कि वह मखौल उड़ाने की कोशिश कर रहे थे सुलोचना के पतिव्रत धर्म की। ऐसा सुनकर सुलोचना बहुत दुखी हुई और वो सोचने लगी कि आज मेरे पतिव्रत धर्म पर संशय किया जा रहा है, और शीश से कहने लगी, ए शीश, आप पड़े हुए हो, वीर होते हुए भी मुझ पर आरोप लग रहे हैं। आप ये सब कैसे सुन पा रहे हो? यदि आप मुझसे आज युद्ध में ये कहकर आते कि मैं युद्ध में जा रहा हूं, तो मैं अपने पिता को बुला लेती, वो युद्ध में आपकी सहायता करते। मैं तो ये सोचकर निश्चिंत थी कि त्रिलोक में ऐसा कोई नहीं जो जागते में तो क्या, सोते में भी किसी स्त्री का ध्यान न करे, जो 14 वर्षों तक कंद मूल फल खाकर जागकर सन्यासी का जीवन जिए, क्योंकि ऐसा संसार में कोई कर ही नहीं सकता। इतना सुनते ही शीश जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, तेरे पिता ने ही तो मुझे मारा है। जिस व्रत पर तुम इतना गर्वान्वित हो रही हो, उसको भंग करने वाले तुम्हारे पिता ही थे। ये सब सोचकर सुलोचना बड़े अचंभे में पड़ गई
शायद आप भी पढ़ गए होंगे, क्योंकि मेघनाद का शीश तो लक्ष्मण जी ने काटा था ना। इस प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा अगले वीडियो में। फिलहाल तो हम आगे बढ़ते हैं। ये सब देखकर प्रभु श्री राम ने सुग्रीव आदि वानरों को समझाया कि एक पतिव्रता स्त्री के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए प्रभु श्री राम ने भी ससम्मान मेघनाद का शीश सुलोचना को दे दिया। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। इसी के साथ अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।